हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 2 में दो चरों का रैखिक समीकरण के अंतर्गत में उदाहरण नंबर 11 को हल करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 11 में आपका प्रश्न दिया गया है, एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्तियां अधिक बनती हैं। लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तब 2 पंक्तियां कम हो जाती है। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमारे पास में कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है और कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? पंक्तियों में खड़े हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या भी नहीं दी गई है कि विद्यार्थी कितने पंक्तियों में खड़े हैं, है ना। और यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं ये भी नहीं दिया गया है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये इस तरह से क्या है, विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। जैसे आप प्रार्थना लाइन में खड़े होते हैं ना, इस तरह से क्या विद्यार्थी खड़े हैं। 1 2 3 4 5 मैंने पंक्तियां बना डाला, लेकिन यहाँ पर पंक्तियां निर्धारित नहीं है, पंक्तियों के बारे में बता नहीं गया है ना। पंक्तियां हमको ज्ञात करना है, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको बनाया। मान लीजिए कुछ पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में विद्यार्थी खड़े हुए हैं, है ना। 10 भी हो सकते हैं, एक लाइन में 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या को मानेंगे। चूंकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या दिया नहीं गया है ना, इसलिए हम मानेंगे पंक्तियों की संख्या। तो माना यहाँ पर पंक्तियों की संख्या क्या, हल करिए। यहाँ पर हल लिखेंगे तो माना पंक्तियों की संख्या क्या होगी, पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या को क्या मानेंगे हम, x मानेंगे, ठीक है ना। क्या मानेंगे, x मानेंगे। हमारे पास में निर्धारित नहीं है पंक्तियों की संख्या, x मानेंगे। तो ये सभी पंक्तियां क्या है, सभी पंक्तियों की संख्या क्या है, यहाँ पर x है। और प्रत्येक पंक्ति में एक एक लाइन में विद्यार्थियों की संख्या क्या है ये भी पता करना पड़ेगा ना, तभी हम क्या कर पाएंगे, पूरे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में एक एक लाइन में एक एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात नहीं है, इसलिए हम प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या क्या मानेंगे, y, ठीक है ना। एक एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, y है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में, क्या लिखूंगा मैं, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, है ना, विद्यार्थियों की संख्या क्या मानेंगे हम, y मानेंगे। अब देखिए हमारे पास में पंक्तियों की संख्या हमने क्या माना है, x माना है, और विद्यार्थियों की संख्या y माना है। पंक्तियां x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y विद्यार्थी खड़े हैं। तो बताइए पूरे कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो आप कैसे करेंगे, पंक्तियों की संख्या को एक एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं उसके साथ आप गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी ना। यदि मान लीजिए एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी खड़े हैं, है ना, और हमारे पास पंक्तियों की संख्या 5 है, हमारे पास 5 पंक्ति है और एक एक पंक्ति में 10 लोग खड़े हैं, तो 10 पंचे कितना विद्यार्थी हो जाएंगे, पूरा 50। तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, x और y का गुणा, मतलब पंक्ति का गुणा प्रत्येक पंक्ति में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के साथ में गुणा कर दोगे तो आपको पूरे विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या में, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ, कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कुल विद्यार्थी बराबर हो जाएंगे क्या, पंक्तियों की संख्या, है ना, पंक्ति की संख्या गुणा किसके साथ कर देंगे, प्रत्येक पंक्ति में, है ना, प्रत्येक पंक्ति में, किसमें, प्रत्येक पंक्ति में
यहाँ पर मैं स्टूडेंट लिख देता हूं, स्टूडेंट की नंबर, ठीक है ना, स्टूडेंट की क्या नंबर, प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट की संख्या, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हमको क्या मिल जाएगा, पंक्ति की संख्या क्या है, एक्स है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। फिर प्लस गुणा, गुणा क्या है, यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या दी गई है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y दी गई है, ठीक है ना, क्या दी गई है y, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा x गुणा y, मतलब xy, क्या xy, ये क्या है, विद्यार्थियों की, कुल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छी तरह से हल करेंगे प्रश्नानुसार, ठीक ना। हमारे पास में प्रश्न दिया गया था क्या, एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं, हमने पंक्ति को क्या माना, x माना, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y माना, ठीक ना। और पूरे विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर क्या होती है, पंक्ति की संख्या गुणा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर गुणा कर दिया, तो हमको क्या मिला, कुल विद्यार्थी xy मिल जाता है। तो आगे प्रश्न क्या बोलता है, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, प्रत्येक पंक्ति में मतलब इस लाइन में, एक एक लाइन में आप क्या कर देंगे, 4-4 लोग को बाहर निकाल दीजिए, 4-4 लोगों को यहां से प्रत्येक लाइन में बाहर निकाल दीजिए। तो यहां से एक एक लाइन में 4-4 लोग कम हो जाएंगे ना, 4-4 विद्यार्थी कम हो जाएंगे। पहले विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, इस लाइन में विद्यार्थी की संख्या क्या है, इस लाइन में विद्यार्थी की संख्या y है। अब यहां से 4 निकल गया तो y माइनस 4, y से 4 कम हो गया, है ना, तो सभी में क्या हो जाएंगे y माइनस 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोला है, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, जब, यहां पर लिखना पड़ेगा, जब प्रत्येक पंक्ति में, है ना, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी, है ना, 4 स्टूडेंट कम कर दिए जाते हैं, तब क्या हो जाएगी, पंक्ति की संख्या और प्रत्येक विद्यार्थियों में प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तब यहां पर लिख देंगे, तब यहां क्या होगा, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, y माइनस 4। देखिए अब यहां पर क्या बोला है, आगे कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्तियां अधिक बनती हैं। जब आप एक एक लाइन से 4-4 लोगों को कम करते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम हो गए, लेकिन इन्हीं 4-4 लोगों को जब बाहर निकाले हो तो इन्हीं 4 लोगों को और आगे दूसरा लाइन बना के दूसरा पंक्ति खड़े कर दोगे तो आपके पास में 4 पंक्तियां और अधिक बनती है ना, 4 पंक्तियां और अधिक बन जाती हैं, ठीक है ना। पंक्तियों को क्या माने हैं, x माने हैं, तो x पंक्तियां थी, अभी 4 पंक्तियां और बन गई, 4-4 लोगों को लाइन से कम निकाल, क्या करें, 4-4 लोगों को प्रत्येक पंक्ति से निकाल दिए, 4 विद्यार्थियों को, उन 4 विद्यार्थियों को और खड़े कर दिए तो 4 पंक्तियां और बन जाती हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो गई, x पंक्ति थी पहले, अभी क्या हो गई, x + 4, 4 पंक्तियां ज्यादा। तो अभी यहाँ पर पंक्ति की संख्या क्या हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी पंक्तियों की संख्या, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास में विद्यार्थियों की संख्या मिल गई है, पंक्तियों की संख्या भी मिल गई है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, कुल विद्यार्थी बराबर क्या होता है, xy, क्या होता है, कुल विद्यार्थी बराबर xy, टोटल नंबर, टोटल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट क्या मिला है हमको, xy मिला है, क्या मिला है, xy। तो कुल विद्यार्थी बराबर क्या होगा, विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या गुणा पंक्तियों की संख्या, है ना, पंक्ति की संख्या गुणा प्रत्येक स्टूडेंट की संख्या होती है, क्या बराबर, कुल विद्यार्थी बराबर। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर,
y-4 इंटू एक्स प्लस 4 को यहां पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि पंक्ति की संख्या को, है ना, और क्या करना है हमको, पंक्ति की संख्या को और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या को गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्स वाई मिल जाता है, मतलब हमको कुल विद्यार्थी की संख्या मिल जाती है। तो आगे हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई बराबर क्या मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दो कोष्टक में है, वाई का क्या करना है, यहाँ पर दोनों कोष्टकों को गुणा करना है। वाई का गुणा सबसे पहले एक्स के साथ में क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब वाई का साथ, वाई का गुणा किसके साथ, 4 के साथ में, तो क्या हो जाएगा, 4 वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर -4 का गुणा, है ना, -4 का गुणा, -4 का गुणा एक्स से क्या होगा, -4x हो जाएगा। -4 का गुणा +4 से क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। कैसा 16 हो जाएगा, ऋण 16, ऋण 4 और धन 4 का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इधर कौन है, इधर कौन है, एक्स वाई, इधर अभी एक्स वाई है। तो देखिए यहाँ पर इस बहुपद में एक्स वाई दिख रहा है और बराबर के इस पर भी एक्स वाई दिख रहा है, तो ये समझात है। इसको हम क्या कर देते हैं, एक्स वाई को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। एक्स वाई को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। एक्स वाई पहले से था इधर एक, एक्स वाई अभी इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -xy में बदल जाएगा, ठीक है ना, -xy में ये बदल गया है। तो अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है, क्या बचने वाला है, यहाँ पर बचने वाला है 4y -4x -16, इतना बच चुका है यहाँ पर। इतना बचने के बाद अब देखिए यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, x y ऋण क्या कट जाएगा, यहाँ पर बीच में ऋण का चिन्ह, मतलब ये क्या हो गया, कैंसल हो गया। बच गया क्या यहाँ पर, 0, बराबर इधर क्या बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 4 4 16, देख रहे हैं आप यहाँ पर इस समीकरण को देखिए, 4 है 16 है, इसका मतलब यहाँ पर हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 4 के पढ़ में 16 आता है ना, 4 के पढ़ में 16 आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। 4 उभयनिष्ठ निकालने के बाद फिर अंदर में क्या बच जाएगा, 4 का, यहाँ पर देखिए 4 उभयनिष्ठ निकाल चुके हैं 4, तो देखिए 4 का किसके साथ गुणा करेंगे, तो 4y, y के साथ में, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ऋण लगाएंगे, 4 का किसके साथ में गुणा, तो 4x, x के साथ में, ठीक है ना। उसके बाद 4 का किसके साथ में गुणा, तो 4 का किसके साथ में गुणा, तो 16, 4 चौक 16, है ना, 4 चौक 16, क्या 16 ऋण क्या 4 ऋण 4, है ना, ऋण 4 के साथ में गुणा करेंगे तो ऋण 16 आएगा। तो अभी हमारे पास में देखिए ये मिला। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ आगे ये जो 4 है उभयनिष्ठ निकालने हैं, इस 4 को हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, 4 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 4 गुणा के रूप में था, अब इधर आके क्या हो जाएगा, 0 के साथ में भाग करेगा 4, इधर कौन बचेगा, y -x -4, ठीक है ना, इतना हमको इधर बच जाएगा। तो 4 का गुणा आप 4 का भाग आप 0 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। आपके पास में बचेगा क्या, y -x -4 आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो 0 बराबर क्या मिला, या फिर y -x -4 बराबर क्या मिल जाता है, 0। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, देखिए x को -x को अल्फाबेट में क्या होता है, x पहले आता है, अल्फाबेट में क्या होता है, x पहले आता है, y बाद में आता है। तो अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर -x + y -4 बराबर 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया और हमने प्रश्न को कहां तक हल कर लिया है, यहां तक हल कर लिया है, ठीक है ना। तो आगे क्या हल होने वाला है, देखिए यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हैं। लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक लाइन में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं, मतलब यहाँ पर क्या, एक एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी को खड़े कर दिए जाते हैं, मतलब यहाँ पर y जो है पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दो। यहाँ पर y क्या है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है, यहाँ पर 4 विद्यार्थी और खड़े कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y + 4 हो जाएगा, है ना। 4 विद्यार्थी क्या कर दो, और खड़े कर दो, एक एक लाइन में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4 विद्यार्थी ज्यादा हो जाएंगे, एक एक लाइन में 4 विद्यार्थी ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y + 4। लेकिन अभी क्या होता है, खड़े कर दिए जाते हैं
तब दो पंक्तियां कम हो जाती हैं, यहां से दो पंक्तियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक, तो पंक्तियों की संख्या क्या है, x है, पंक्तियों की संख्या x है, दो पंक्तियां कम हो जाती, कितनी पंक्तियां, दो पंक्तियां कम हो जाती, पंक्तियों में कितनी पंक्तियां कम हो जाएंगी, दो पंक्तियां कम हो जाएंगी। तो अब देखिए इस वाले कथन में समीकरण क्या बन जाएगा, यहां पर अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहां प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं, मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, ठीक है ना। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं, प्रत्येक पंक्ति में, पहले पंक्तियों की संख्या क्या थी, y थी, अब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी को और जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y+4, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देंगे हम प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, y+4 हो जाएगी ना। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, y+4। तो पंक्तियां क्या हो जाती है बोला है, जब खड़े कर दिए जाते हैं, पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं, तब दो पंक्तियां कम हो जाती हैं। तो पंक्तियों की संख्या हमने क्या माना था, x, दो पंक्तियां कम हो जाती हैं, इसलिए x-2। तो यहां पर पंक्ति की संख्या क्या हो जाएगी, पंक्ति की संख्या बराबर हो जाएगी x-2, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, x-2। तो देखिए अब इसके आधार पर क्या होगा, हमारे पास में टोटल विद्यार्थी बराबर क्या होता है, कुल विद्यार्थी है ना, टोटल स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, XY है, टोटल स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, कुल विद्यार्थी XY है, तो XY लिखेंगे कुल विद्यार्थी। और कुल विद्यार्थी प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पंक्ति की संख्या गुणा प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट की संख्या। तो प्रत्येक पंक्ति की संख्या क्या है यहाँ पर, पंक्ति की संख्या क्या है यहाँ पर, x-2 है, गुणा, ठीक है ना, गुणा कोष्टक बंद प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट की संख्या y, तो इसके जगह हमको है y+4, तो यहां पर क्या लिख देंगे, y+4, ठीक है। अभी हमको स्टूडेंट मिलेगा, पूरा स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, इस आधार पर। तो क्या कर देंगे, यहां गुणा कर दीजिए, किसको, x का गुणा y के साथ में क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, x का गुणा 4 के साथ में क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, फिर ऋण 2 का गुणा y से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऋण 2y हो जाएगा, ऋण 2 का गुणा धन 4 से करिए तो 2 चौक 8, क्या 8, ऋण 8, 4 में प्लस है, 2 में ऋण है, ऋण धन का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। इधर कौन है, XY है। अब देखिए इस समीकरण में भी इधर वाले पक्ष में XY दिख रहा है, यहां पर भी XY दिख रहा है, समझाते हैं। तो हम क्या करेंगे, XY को इधर लेके आएंगे इसके साथ में, तो XY इधर पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा, -XY में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, पहले से XY था, तो इधर क्या बचेगा अभी, 4x ऋण 2y ऋण 8, इतना बच जाएगा। अब देखिए XY में XY गया, ऋण घटाइए क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा यहाँ पर, तो 0 बराबर इधर क्या मिला, 4x ऋण 2y ऋण 8 मिल जाता है। तो इस समीकरण को देखिए, यहाँ पर इस बहुपद को देखिए, 4 2 8, एक ही संख्या से भाग जा रहे हैं, 4 2 8, 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है, 2 भी आता है, 8 आता है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या उभयनिष्ठ हम यहाँ 2 निकाल सकते हैं, ठीक है ना, उभयनिष्ठ 2 निकालिए तो अंदर में क्या बचेगा, 2 का किसके साथ गुणा तो 4x, 2x के साथ में 2 दूनी 4x, फिर ऋण 2 का किसके साथ में गुणा तो 2y, y के साथ में, फिर 2 का किसके साथ में गुणा तो ऋण 8, तो हम कहेंगे ऋण 4 के साथ में गुणा तो ऋण 8, है ना, 2 चौक 8 बराबर इधर 0। अभी देख रहे हैं हम 2 क्या है, अभी गुणा के रूप में उभयनिष्ठ निकल चुका है, तो 2 को आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, 2 उधर गुणा के रूप में था, अब इधर आएगा तो पक्षांतर होगा 4 के साथ, क्या करेगा 0 और 4 का भाग हो जाएगा, इधर कौन बच जाएगा, 2x -y -4 यहाँ बच जाएगा, ठीक। 4 का 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही आ जाएगा ना, 4 का 0 से भाग दीजिए क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, बराबर इधर क्या बच गया, 2x -y -4, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, आप एक समीकरण के रूप में बना सकते हैं। कैसे चाहिए आपको,
देखिए समीकरण आपको क्या मिला है, एक क्या मिला है आपको, x माइनस फोर सॉरी x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस फोर मिला है। ठीक है, तो यहां पर क्या मिला, समीकरण दो क्या मिला है, 2x माइनस वाई माइनस फोर। तो हम इसको पहले किस रूप में बदलेंगे, x प्लस वाई बराबर c, इस रूप में बदलेंगे सबसे पहले। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर हम क्या करने वाला है, इसको समीकरण एक में आ जाइए, अभी समीकरण एक में आ जाइए तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस फोर को आप उधर लेके जाइए। ठीक है ना, माइनस फोर को आप उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस फोर, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस फोर। तो आप इसको समीकरण एक नहीं बोलिए, ठीक है, इसको सीधा मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण एक हो जाएगा, इसको भी नहीं। ठीक है ना, अभी हम किस रूप में बदलेंगे अभी, अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं इसको, 2x माइनस वाई माइनस फोर बराबर जीरो, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम माइनस फोर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा, इधर माइनस फोर को पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस फोर। तो ये हमारा समीकरण दो हो जाएगा। ठीक है ना, तो समीकरण एक प्राप्त हो चुका है, समीकरण दो प्राप्त हो चुका है। तो जब भी हमारे पास में समीकरण एक और समीकरण दो प्राप्त हो जाता है तो हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर पाते हैं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर विलोपन विधि से हल करूंगा ना। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर राशि का भी गुणांक समान होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए समीकरण एक और समीकरण दो को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये समीकरण हमारा क्या है, ये समीकरण हमारा दो है, समीकरण एक को मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, तुलना कर रहा हूं मैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर। ठीक है ना, इज इक्वल टू फोर, 2x माइनस वाई बराबर चार, और यहां पर पहला वाला समीकरण में क्या था, ऋण x धन y बराबर चार, ये हमारा पहला समीकरण था। ठीक है, और ये दूसरा। तो देखिए पहला और दूसरा समीकरण को आप मैच करिए। देखिए यहां पर किसी का गुणांक समान है क्या, देखिए y का गुणांक समान है ना, भले 2x का गुणांक समान ना हो, एक चर राशि का गुणांक समान है, तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन से विधि से, विलोपन से। ठीक है ना, विलोपन विधि। तो आप विलोपन विधि से जब इसको हल करेंगे तो दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जोड़ेंगे समीकरण को तभी यहाँ पर क्या होगा, निरस्त होगा, है ना। विलोपन विधि में क्या होना चाहिए, कोई भी चर संख्या निरस्त हो जाना चाहिए पूरी तरह से। जब आप इसको घटाएंगे दोनों समीकरणों को तो कोई चर संख्या निरस्त नहीं होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ेंगे। ठीक है ना, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़िए। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण एक और समीकरण दो जोड़िए। तो यहाँ पर समीकरण एक का इधर वाला पक्ष को क्या करेंगे, इसी वाले पक्ष के साथ में जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो इस वाले पक्ष को इस वाले पक्ष के साथ, उस वाले पक्ष को उस वाले पक्ष के साथ, दायां पक्ष को दायां के साथ में, बायां पक्ष को बायां के साथ में जोड़ेंगे। तो देखिए ये वाला पक्ष क्या है, इसका माइनस एक्स प्लस वाई जोड़ रहे हैं, इसलिए क्या लगाएंगे, धन। किसके साथ जोड़ रहे हैं, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, बराबर, अब उधर वाले पक्ष को भी जोड़िए, 4 धन 4, 4 धन 4 हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसको देखेंगे, माइनस एक्स इसका समझात कौन है, 2x, माइनस एक्स इसका समझात कौन है, 2x। तो 2x धनात्मक में है, x ऋणात्मक में है, धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और ऋण का मतलब घटाना। तो 2x में 1x गया, कितना x बच जाएगा, खाली 1x यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है ना, खाली यहाँ पर 1x बच जाएगा। तो यहाँ पर ये जो y दिख रहा है और ये y दिख रहा है, माइनस में है प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x बच जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 8। x बराबर क्या मिला हमको, 8 मिला। ये x का मान क्या है, हमने x को क्या माना था, पंक्तियों की संख्या। क्या माना था, x बराबर पंक्तियों की संख्या, हमने क्या माना था, पंक्तियों की संख्या बराबर x माना है। तो x हमको मिल चुका है, x क्या है, x क्या है हमारे पास में, 8 है, मतलब पंक्तियों की संख्या क्या होगी, 8 होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, x के मान को, ठीक है ना, अभी हम क्या करेंगे, x के मान को
x के मान को समीकरण 1 में रखिए। 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर किसके मान को, x के मान को। समीकरण 1 कौन है हमारे पास में, ऋण x धन y, ऋण x धन y बराबर 4 हमारा क्या है, समीकरण 1 है। तो आप वहां पर x का मान रख दीजिए। x बराबर कौन मिला है, x के जगह में 8 रखना है हमको। x में पहले से ऋण था इसलिए ये वाला ऋण 8 हो जाएगा। फिर धन y बराबर क्या, 4। तो आप किसका मान प्राप्त कर रहे हैं, y का मान प्राप्त करना चाहते हैं तो y को छोड़ देंगे यहाँ पर, है ना। पहले से कौन इधर 4 है तो पक्षांतर किसको करेंगे, ऋण 8 को। उधर पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा, ये धन 8 में बदल जाएगा। तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 4 12। तो देखिए यहाँ पर y बराबर क्या मिल गया हमको, 12। मतलब एक एक लाइन में, एक एक पंक्ति में कितने लोग खड़े होंगे, 12 लोग खड़े होंगे। और पंक्ति की संख्या क्या होगी, 8 होगी। तो देखिए यहाँ पर पंक्ति की संख्या 8 मिल गई है और विद्यार्थी की संख्या क्या मिल गई है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या 12 मिल गई है। तो कुल विद्यार्थी बराबर क्या होता है, कुल विद्यार्थी बराबर क्या होता है, हमको कुल विद्यार्थी ज्ञात करना है। कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर XY, है ना। टोटल स्टूडेंट लिख देता हूं मैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है, XY। क्या होता है, XY। X का और Y का मतलब गुणा, ठीक है। X कौन है, 8 है। X कौन है, 8 है। Y कौन है, अब 12 मिल गया है। तो 12 8 कितना हो जाता है, 96। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाते हैं यहाँ पर, टोटल स्टूडेंट 96 हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 96 है, ठीक है ना। तो प्रश्न को अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके प्रश्न में कभी आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। देखिए आपके प्रश्नावली में ही से ही क्या परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं ना, आपके पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों से भी कई सारे ऐसे उदाहरणों के सवाल पूछे जाते हैं 5 या 6 नंबर के लिए। तो सारे उदाहरणों को हमको अच्छी तरह से समझना है। तो इस प्रश्न को समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली आपको अगली वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।